हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 9 बच्चों। और आज हमारी डेट क्या है? 18। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, नीचे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामता नाथ का चौथा भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम नीचे कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू की ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास मैं गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लाल, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी कहानी। अब नीचे आते हैं। आशा है कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, अब हम उन्हें हल करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? तो बच्चों, लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? नीचे ऑप्शन दिए बच्चे, उन्हें पढ़ेंगे। पहला है शहर, खा अपने दोस्तों के यहाँ, गा है हमारा अपने चाचा के गांव, और तीसरा है अपने मामा के यहाँ। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा कहाँ जाता था? अपने मामा के यहाँ। तो आप घा पे टिक कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की बनी चूड़ियाँ बहुत याद में दिखी? तो बच्चों नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। सोने की चूड़ियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, लोहे की चूड़ियाँ। तो बच्चों सबसे ज़्यादा उसे कौन सी चूड़ियाँ दिखी थी? कांच की चूड़ियाँ। तो आप इस गा पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना क्या नाम बताता है? तो नीचे बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं, पहले अब हम उन्हें पढ़ेंगे। का जनार्दन, खा राम मनोहर, गा कमलेश, गा सुनील। तो बच्चों वो अपना नाम क्या बताता है? जनार्दन। ठीक है, तो आप का पे टिक कर देंगे। ठीक है, नीचे कुछ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे कुछ हमें प्रश्न दिए गए हैं, अब हम उन्हें हल करेंगे बच्चों। तो पहला हम क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे। लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? तो बच्चों आप इसके उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि लेखक अब बड़े हो गए थे और उन्हें उन छोटे खेलों में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो आते हैं अपने क्वेश्चन 5 पे। आपके विचार से गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियां पहनना क्यों शुरू किया होगा? तो अब बच्चों आप इसके उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि कांच की चूड़ियां सहज,
ही मिल जाया करती होगी और लाख की चूड़ियाँ महंगी पड़ती होगी। साथ ही बदलू ने चूड़ी बनाना भी बंद कर दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसके उत्तर में ये लिख देंगे। अब आते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन पे। आप किसी ऐसे व्यक्ति में से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हों और वह आपको अच्छी प्रकार पहचान नहीं पा रहे हों, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी। तो बच्चों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक बार मैं अपने नर्सरी के टीचर से अचानक मिला। मैंने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम किया, पर वह मुझे नहीं पहचान पाए। तब मैंने क्लास के कुछ घटना का उदाहरण देकर अपनी पहचान करवाई। इसके बाद वह बहुत खुश हुए और मैं भी उनके साथ बहुत कुछ पल खुश रहा। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका उत्तर। आज की हमारी वर्कशीट बच्चों यहीं पूरी होती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।